Hi, good morning, guys. I am Bhagit Godara on this channel's Pandu English Academy with the new video. This video is for class 6th. This is class का second lesson है. First lesson complete हो चुका है. First lesson था understanding of diversity. हम अपने बीच की जो भिन्नताएं हैं, उनको कैसे समझें, उनको कैसे जानें, ये कैसे पता करें कि हमारे अंदर जो विभिन्नताएं हैं, जैसे कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई गोरा है, कोई काला है ना? कोई हिंदी बोलता है, कोई इंग्लिश बोलता है ना? कोई पहाड़ी क्षेत्र में रहता है, कोई मैदानों में रहता है, कोई डेज़र्ट में रहता है ना? जो हमारे देश में सामाजिक तौर पर और सांस्कृतिक तौर पर और भौगोलिक तौर पर जो विभिन्नताएँ हैं, फिज़िकली जो विविधताएँ हैं, उनको समझने के लिए हमने फर्स्ट लेसन पढ़ा था। अब हमें विभिन्नताएँ होना बहुत ज़रूरी है, हमने पढ़ा था कि अगर डाइवर्सिटी नहीं होगी तो जीवन अच्छा नहीं होगा, क्योंकि डाइवर्सिटी होगी तभी हम सीखेंगे। क्योंकि अलग-अलग कल्चर्स में रहने से आदमी अलग-अलग बातें सीखता है, जिससे उसका नॉलेज इम्प्रूव होता है। यदि हम सभी लोग एक जैसे रहेंगे, यदि दुनिया में सभी लोग ऑनेस्ट होते, है ना? तो हम सबसे ज़्यादा मूर्ख होते। क्योंकि हर तरह के इंसान होने से हम हर तरह की चीज़ें सीख पाते हैं। चोरी है होती है तब हम सीख पाते हैं कि चोरी लोग क्यों करते हैं और कैसे करते हैं, उसको कैसे रोका जाता है। अदरवाइज़ हम नहीं सीख पाते। तो इन्हीं चीज़ों को देखना है। आज हमें ये पढ़ना है डाइवर्सिटी और डिस्क्रिमिनेशन। डाइवर्सिटी का मतलब विभिन्नता है, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है भेदभाव। क्या है? भेदभाव। तो कहीं हमारी जो विभिन्नताएँ हैं, वो भेदभाव का कारण तो नहीं बन जाती? कि हम उन विभिन्नताओं की वजह से लोगों के बीच में कुछ भेदभाव करते हैं, डिस्क्रिमिनेट करते हैं, है ना? या उनसे घृणा करते हैं या उनको हम ज़्यादा पसंद करते हैं। ऐसा तो कोई नहीं, ऐसा है तो हमें उसको कैसे रिमूव करना है, आज हमें इसी चीज़ को समझना है। बढ़ते हैं हम आगे, वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यस, ये लेसन शुरू होता है, सेकंड नंबर लेसन है ये। इन दिस चैप्टर वी विल ट्राई टू एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, हम ये बात समझाने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, हाउ सच एक्सपीरियंसेस आर रिलेटेड टू द सोसाइटी वी लिव इन, कि जिस समाज में हम रहते हैं, उसके अनुभव किस तरह से समाज से जुड़े हुए हैं। वी विल लुक एट हाउ दे आर कनेक्टेड टू इनइक्वालिटी दैट एग्जिस्ट अराउंड अस, और जो हम जिस समाज में रहते हैं, वो किस तरह से समाज से कनेक्टेड है टू इनइक्वालिटी, असमानता से जो हमारे आस-पास में है, उससे किस तरह से जुड़े हुए हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव डिस्कस्ड द मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी, पहले वाले इसमें डाइवर्सिटी का मीनिंग एक्सप्लेन किया था कि डाइवर्सिटी क्या होती है। आज हम पढ़ेंगे समटाइम पीपल हू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर आर्टिस्ट, कभी-कभी लोग जो एक-दूसरे से अलग होते हैं, जैसे कोई आदमी काला है, अभी अमेरिका के अंदर बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, है ना? ब्लैक मैटर्स का, तो वो डिस्क्रिमिनेशन था। भेदभाव था, है ना? तो क्या था कि कभी भी लोग जो एक-दूसरे से अलग होते हैं, उनको टीज़ किया जाता है, परेशान किया जाता है, लाफ्ड एट, उन पे हँसा जाता है एंड नॉट इंक्लूडेड इन सर्टेन एक्टिविटी, उनको कई तरह की एक्टिविटी में इंक्लूड भी नहीं किया जाता है। इस आधार पर कि या तो आप वो हिंदी इंग्लिश नहीं जानते, या वो काले हैं, या कोई और देश से हैं और ग्रुप। वी फील हर्ट, इससे हमें नुकसान होता है, एंग्री आती है, हेल्पलेस और सैड होते हैं, व्हेन आवर फ्रेंड और अदर ट्रीट अस इन अ सच वे, यदि कोई भी हमें इस तरह से ट्रीट करता है, तो हमें मुश्किल होती है। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई दिस हैपन, लेकिन हमें ये जानना है कि लोग क्यों तो टीज़ करते हैं, क्यों हँसते हैं और क्यों एक-दूसरे को ग्रुप बनाते हैं। तो ये सब क्यों होता है और इसे कैसे अलग किया जा सकता है, इस पे हम डिस्कस करेंगे आज। डिफरेंस एंड प्रेजुडिस, ध्यान दें, दोनों 2 वर्ड हैं, इनका बहुत ज़्यादा वो गहरा मीनिंग है। प्रेजुडिस इसके बाद में पढ़ेंगे अभी इसी वीडियो में ही, लास्ट वाले पार्ट में, लेकिन पहले डिफरेंस पढ़ते हैं, विभिन्नता, डिफरेंस, है ना? देयर आर मेनी थिंग्स दैट मेक्स अस व्हाट वी आर, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हम हैं, जो आज जो भी हम हैं, वो उन चीज़ों की वजह से हैं, उन स्थानों, उन व्यक्तियों, उन घटनाओं की वजह से हैं। हाउ वी लिव, लैंग्वेज वी स्पीक, हम कैसे रहते हैं, कौन-सी लैंग्वेज स्पीक करते हैं, व्हाट वी ईट, हम क्या खाते हैं, क्या बोलते हैं, ये क्षेत्र के अनुसार है। आपका जन्म अगर साउथ इंडिया में होता है तो आप कन्नड़ लैंग्वेज बोलते, नॉर्थ इंडिया में हो गया तो आप हिंदी लैंग्वेज बोल रहे हैं। ये जहाँ पे आपका जन्म हुआ है, वो उसी के अनुसार है ना? जो चीज़ आप खाते हैं, वो उस क्षेत्र की वजह से खाते हैं, है ना? तो जो कुछ भी हमें उस क्षेत्र की विभिन्नता की वजह से है। वियर्स, games we play and things we celebrated, all of these are influenced both by the geography and history of the place where we live। ये दोनों चीज़ें, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या पहनते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे रहते हैं, ये सब चीज़ें भौगोलिक
दो क्षेत्र जो है, जैसे हम राजस्थान में रहते हैं, तो हमारे राजस्थान की फिजिकल जो एनवायरमेंटल कंडीशन है उसके अनुसार हम रहते हैं। हम यहाँ के लोग काफ़ी टेम्परेचर को सहन कर लेते हैं, सर्दी को भी सहन कर लेते हैं, है ना? यहाँ की भाषा राजस्थानी या मारवाड़ी या हिंदी है, जबकि दूसरे देशों में ऐसी नहीं है, दूसरे देश के दूसरे क्षेत्र में ऐसी नहीं है। यहाँ की हिस्ट्री क्या है? राजस्थान जो है वीरों की भूमि कहलाती है, तो वीरता सबसे ज़्यादा है, जबकि और जगह पे नहीं है। ऑनेस्टी सबसे ज़्यादा है, स्वाभिमान सबसे ज़्यादा है। ये इस क्षेत्र की विशेषता है, और जगह ऐसा नहीं मिलेगा। ओके? यू विल गेट एन आइडिया ऑफ हाउ डाइवर्स इंडिया इज़। आप ये जानोगे इंडिया कितनी डाइवर्स है, इंडिया में कितनी ज़्यादा विभिन्नताएँ हैं। इंडिया में अलग-अलग धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र विशेष, जैसे इंडिया के अंदर पहाड़ी क्षेत्र भी है, जो हमेशा बर्फ जमी रहती है, नदियाँ भी है, मैदान भी बहुत सारे हैं, है ना? मरुस्थल भी इंडिया के अंदर है, समुद्र का किनारा भी इंडिया के अंदर है, और हाईएस्ट टेम्परेचर भी इंडिया के अंदर मेजर होता है। तो ये सब चीज़ें विभिन्नताएँ तो हैं ही, है ना? अलग-अलग भाषाओं के लोग रहते हैं, अलग-अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग-अलग जाति के लोग रहते हैं, क्षेत्र वाइज़ बँटे हुए रहते हैं, है ना? तो ये सब विभिन्नताएँ हैं। इफ यू लुक इवन ब्रीफली एट द फ्लोइंग स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट थी इसको पढ़ें, जैसे देयर आर देयर आर 80 मेजर रीजन्स, 80 80 नहीं 80 नहीं 8 8 भारत में 8 बड़े-बड़े धर्म हैं। विश्व के जो बड़े-बड़े धर्म हैं, इनकी संख्या सबसे ज़्यादा वो इंडिया में है, इन द वर्ल्ड। एवरी सिंगल वन ऑफ देम इज़ प्रैक्टिसिंग इन इंडिया, वो सभी लोग भारत में रहते हैं, जितने भी धर्म है भारत के, विश्व के सबसे बड़े जो धर्म है, उनके सभी के लोग भारत में रहते हैं। संख्या कम ज़्यादा हो सकती है। वी हैव मोर देन 1600 लैंग्वेज, और हमारे यहाँ भारत में 1600 से अधिक भाषाएँ बोली जाती है। अब देखो कितनी विभिन्नताएँ हैं। दैट आर पीपल्स मदर टंग्स, जो लोगों की मदर टंग है। एंड देयर आर मोर देन 100 डांस फॉर्म, और सांस्कृतिक रूप से देखा जाए तो बहुत सारे डांस हैं, है ना? बिहू, घूमर, है ना? बहुत सारे डांस मिलते हैं आपको, है ना? डांस का मतलब सिर्फ डांस ही नहीं है, कल्चरल एक्टिविटी भी है। वेशभूषा, कल्चर, संगीत, है ना? शादी समारोह के तरीके, ये सभी अलग-अलग हैं। तो ये विभिन्नताएँ हैं। अब इतनी सारी विभिन्नताएँ हैं, फिर भी भारत जो है सबको एकजुट है। ये यहाँ के लोगों की अंडरस्टैंडिंग की वजह से होता है। हमने कभी भी किसी भी जाति, धर्म, भाषा, लैंग्वेज, कोई भी और लक्षण जैसे गोरा, काला बोलना, है ना? हिंदी, इंग्लिश के आधार पर कभी भी कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। ये सबसे ह्यूमन की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि कोई के साथ वो भेदभाव नहीं करता। आगे हम पढ़ते हैं। Yet this diversity is not always celebrated. ये डाइवर्सिटी हमेशा सेलिब्रेट नहीं की जाती है। We feel safe and secure with people who look, talk, dress and think like us. हम उन लोगों को रेस्पेक्ट करते हैं, उनके बीच में सेफ भी फील करते हैं। तो लोग हमारे जैसे बोलते हैं, हमारे जैसे पहनते हैं, हमारे जैसे चलते हैं या हमारे जैसे दिखते हैं। Sometimes when we meet people who are very different from us, we may find them strange and unfamiliar. कभी-कभी हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमसे बिल्कुल अलग होते हैं और स्ट्रेंज होते हैं और अनफैमिलियर होते हैं, हाँ। At times we may not understand or know the reason why they are different from us. उसमें हम ये नहीं पहचान पाते हैं कि हमसे अलग क्यों हैं। People also form certain attitude and opinion about the other who are not like them, है ना? People also form certain attitudes, और जब हम इस तरह से लोगों से मिलते हैं तो लोग अलग-अलग तरह की विचारधाराएँ, एटीट्यूड्स फॉलो करते हैं, एटीट्यूड दिखाते हैं। एटीट्यूड एंड ओपिनियन, अपनी राय देते हैं अबाउट अदर्स हू आर नॉट लाइक देम, जो उनके जैसे नहीं है। जब भी हम अपने से अलग मिलते हैं तो कुछ लोग जो होते हैं, जो हमसे अलग हैं भाषा में, रंग में, क्षेत्र में, जो कुछ भी, वो उनके बारे में कुछ राय देते हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। Below are the some statements on people living in rural and urban areas. Tick mark these that you are agree. यहाँ कुछ स्टेटमेंट दिए जाएंगे, उन पे आपको टिक करना है कि कौन सा आपसे रिलेटेड करता है। सम ऑफ द स्टेटमेंट अबव, विलेजेस आर डर्टी, है ना? अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा कौन सा स्टेटमेंट है। देखो, ये विलेजेस, रूरल और अर्बन एरिया के बारे में स्टेटमेंट है, देखते हैं। मोर देन 50% ऑफ पॉपुलेशन इंडिया लिव इन विलेज, 50% ज्यादा लोग भारत में रहते हैं। इन विलेजर्स डोंट केयर अबाउट हेल्थ, विलेजेस गांव वाले लोग हेल्थ के बारे में कम केयर करते हैं, है ना? दे आर फुल ऑफ सुपरस्टिशन, उनमें अंधविश्वास भी ज्यादा है, आजकल कम हो गया है। पीपल इन विलेज आर अक्वर्ड, बैकवर्ड एंड लेजी, गांव के लोग जो होते हैं कुछ बैकवर्ड होते हैं, आलसी भी होते हैं। दे डोंट लाइक टू वर्क, वो काम करना भी पसंद नहीं करते हैं, वो काम तो बहुत ज्यादा करते हैं भाई, ये बात गलत हो सकती है। इन पीक हार्वेस्टिंग एंड प्लांटेशन सीजन, जब प्लांटेशन का सीजन होता है, हार्वेस्टिंग का सीजन होता है, फैमिली स्पेंड 12 to 14 आवर्स वर्किंग इन फील्ड,
है ना? वो वर्क फील्ड में काम ज़्यादा करते हैं। विलेजेस आर डर्टी एंड हो नॉट हाइजीनिक, वो गंदे होते हैं, वो हाइजीनिक नहीं होते हैं। कुछ चीज़ें इसमें रॉन्ग भी हैं, वो आप आपकी अपनी-अपनी अंडरस्टैंडिंग है। अब हम बात करते हैं अर्बन एरिया की। लाइफ इन द सिटीज़ ईज़ी सही है। पीपल्स हियर आर स्पोइल्ड और लेज़ी नहीं, लेज़ी तो नहीं होते हैं। इन सिटीज़ फैमिलीज़ स्पेंड वेरी लिटिल टाइम विथ ईच अदर। हाँ, ये भी सही हो सकता है। पीपल इन टाउन्स में ओनली केयर अबाउट मनी, नॉट अबाउट द पीपल, ये भी सही है। लिविंग इन सिटी इज़ एक्सपेंसिव, लार्ज पार्ट ऑफ पीपल्स अर्निंग इज़ स्पेंट ऑन रेंट एंड ट्रांसपोर्ट, ये भी सही है। सिटी पीपल कांट बी ट्रस्टेड, दे आर कनिंग एंड करप्ट, ऐसा होना कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सभी कनिंग हो और सभी करप्ट हो, ऐसा होना ज़रूरी नहीं है। तो ये हमें ग्रामीण लोगों के बारे में और शहरी लोगों के बारे में पढ़ना है। यदि जब भी हम अगर इन सभी चीज़ों को हम सही मान लें, तो जब भी हम किसी शहरवासी से मिलेंगे तो हमारे दिमाग में आएगा कि ये क्या है, ये करप्टेड है, कनिंग है ना? ये लेज़ी हैं। या जब भी कोई शहर वाले को गाँव वाला मिलेगा, तो उसके प्रति जो धारणाएँ होती है, उसी को प्रेजुडिस बोलते हैं। यहाँ प्रेजुडिस वर्ड मीनिंग को समझाया जा रहा है। प्रेजुडिस क्या होता है ना? प्रेजुडिस का मतलब होता है किसी व्यक्ति, स्थान, घटना के बारे में पहले से आपके मन में विचार होना। जैसे जो भी चीज़ आपके सामने आई, है ना? तो आपके दिमाग में पहले से आपने उसको टेस्ट भी नहीं किया, चेक भी नहीं किया, देखा भी नहीं, लेकिन आप भी मानते हैं कि नहीं ये तो इस मेरे मैं जानता हूँ ये तो ऐसा ही होता है। तो इसे बोलते हैं प्रेजुडिस, पूर्वाग्रह। पहले से किसी व्यक्ति, स्थान, घटना, वस्तु के बारे में आपके दिमाग में कोई धारणा बनी हुई रहना, वो क्या होती है? पूर्वाग्रह होती है। तो इसे हम पढ़ना है, आगे हम पढ़ेंगे। आगे यहाँ लिखा है सम ऑफ द स्टेटमेंट अबव सी विलेजेस आर डर्टी, इग्नोरेंट, सुपरस्टिशियस एंड सी पीपल इन द सिटीज आर मनी माइंडेड, लेजी एंड कनिंग। व्हेन आवर ओपिनियन अबाउट सर्टेन पीपल्स आर ऑलवेज नेगेटिव, जब भी हमारा कोई लोगों के प्रति नेगेटिव विचारधाराएं होती हैं, सीइंग देम एज ए लेजी, कनिंग, स्टिंगी, some of the statement above, then these become prejudice of that we care about, carry about them, ये हमारे prejudice है। मतलब किसी व्यक्ति, स्थान, घटना के बारे में पहले से हमारे मन में नेगेटिव विचारधाराएं होना ही क्या कहलाती है? प्रेजुडिस कहलाती है। प्रेजुडिस वर्ड को समझना बहुत जरूरी है। जैसे आप बिहार के बारे में बात करते हैं तो हम ये कहेंगे नहीं बिहार तो बहुत गरीब है, वहाँ के लोग चोर हैं, है ना? कोई भी आपको बिहारी मिलेगा तो हम उसे शक की नज़र से देखेंगे, है ना? तो हालाँकि वो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हो, तो अच्छा हो, लेकिन हमारी धारणाएँ हमने उसको चेक भी नहीं किया और वो हम उसी तरह से बिहेव करने शुरू कर देंगे। दैट इज़ प्रेजुडिस, वो क्या हो जाएगा? प्रेजुडिस हो जाएगा। जैसे हम जम्मू-कश्मीर की बात करें या और कोई स्टेट की बात करें, दिल्ली के लोगों की बात करें तो दिल्ली के लोग बहुत चतुर होते हैं, बहुत कनिंग होते हैं ना, वो बहुत एक्सपर्ट होते हैं, हमें पता नहीं चलने देते। जबकि हो सकते हैं कि दिल्ली के लोग कुछ अच्छे भी हों, है ना? तो सभी एक जैसे नहीं होते। तो लोगों के बारे में जो धारणाएँ हमारी हैं, वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। हमें कैसा भी हो, पहले का अनुभव हमारा कैसा भी हो, हमें सभी चीज़ों को काम में लेकर के उनका एक्सपीरियंस करना चाहिए। ये प्रेजुडिस की डेफिनिशन दी है यहाँ पे। प्रेजुडिस मीन्स टू जज द अदर पीपल नेगेटिवली और सी देम एज इन्फीरियर। कोई व्यक्ति, स्थान, घटना को नेगेटिवली जज करना और उसे अपने से हल्का मानना प्रेजुडिस कहलाता है कि ये तो कुछ नहीं, मेरे सामने कुछ नहीं है। इन्फीरियर मानना वो क्या है? प्रेजुडिस कहलाता है। When we think that only one particular way is the best and right to do things, we often end up not respecting other। यदि हम सोचते हैं कि कोई विशेष स्थान, व्यक्ति, घटना जो है वो सही नहीं है, यहाँ लिखा है when we think that only one particular way is the best, कि काम करने का ये तरीका सबसे अच्छा है, राइट वे टू डू द थिंग्स, ये सबसे अच्छा काम करने का तरीका है। वी ओपन एंड अप नॉट रेस्पेक्टिंग अदर, यदि ऐसा हम सोचते हैं तो हम दूसरे का रेस्पेक्ट नहीं करें। एंड अप का एक वर्ब होती है, इसका मतलब होता है कि इस स्थिति में पहुँच जाना, कोई भी घटना, वस्तु, स्थान या कोई भी कार्य समाप्त होते समय ऐसी स्थिति में पहुँच जाना जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की हो। एंड अप मतलब जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की हो। हाँ, तो हम दूसरे को रेस्पेक्ट नहीं करें। लेकिन जब हम ये सोचते हैं ना कि ये काम करने का तरीका ये सही है, ये सबसे अच्छा है, तो हमारा ये धारणा नहीं होती कि हम दूसरे को डिसरेस्पेक्ट करें। लेकिन ऐसा हम करते हैं तो दूसरे को रेस्पेक्ट नहीं कर पाते हैं। Who may prefer to do things differently? For example, if we think English is the best language, the other languages are not important। यदि हम सोचते हैं इंग्लिश सबसे अच्छी है, तो दूसरी लैंग्वेज का हम रेस्पेक्ट नहीं करें, इसका मतलब we are judging these अदर लैंग्वेज नेगेटिवली, हम सभी दूसरी लैंग्वेज को नेगेटिव बोलते हैं, नेगेटिव कंसीडर करते हैं, जबकि सभी लैंग्वेज एक जैसी होती है, सभी में भावनाओं का एक्सप्रेशन होता है। एज रिजल्ट वी माइट नॉट रेस्पेक्ट पीपल हु स्पीक लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश।
यदि हम ऐसा करते हैं तो हम इंग्लिश के अलावा जो भी लैंग्वेज बोलते हैं उनको रेस्पेक्ट नहीं करेंगे। अगर रेस्पेक्ट नहीं करते हैं तो डिस्क्रिमिनेशन होगा, भेदभाव। लेसन का नाम ये है ना, डाइवर्सिटी। अलग-अलग लैंग्वेज होना, अलग-अलग संस्कृति होना, अलग-अलग कार्य के तरीके होना तो डाइवर्सिटी है। यदि हम उनके प्रति किसी भी तरह के अपनी विचारधारा नेगेटिव रखते हैं तो वो क्या है, डिस्क्रिमिनेशन है। वो क्या है, डिस्क्रिमिनेशन। जैसे हिंदी, इंग्लिश, अदर तरह की लैंग्वेज डाइवर्सिटी है, लेकिन अगर इसकी एक भाषा के प्रति हमारे नेगेटिव विचारधारा, ये हमारी डिस्क्रिमिनेशन है। आगे हम और पढ़ते हैं। when we can be we can be prejudiced about many things, जैसे people's religions belief, हम धार्मिक विश्वासों के बारे में प्रेजुडिस कर सकते हैं, है ना। द कलर्स ऑफ स्किन, उनके स्किन के कलर के बारे में पूर्व धारणाएं रख सकते हैं। द रीजन दे कम फ्रॉम, जिस क्षेत्र से वो आते हैं। द एसेंट दे स्पीक, जिस तरह से वो बोलते हैं। द क्लोथ दे वियर, जिस तरह से वो कपड़े पहनते हैं। ऑफन आर प्रेजुडिस अबाउट अदर्स आर सो स्ट्रॉन्ग, और ऐसा करने से हमारा जो दूसरों के प्रति जो पूर्वाग्रह है फिर वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, एंड दैट वी डोंट वांट टू फॉर्म फ्रेंडशिप विद देम। और अगर हम किसी व्यक्ति को भाषा, धर्म, स्किन के आधार पर डिवाइड करते हैं तो हम उनके साथ में फ्रेंडशिप नहीं कर पाते हैं, उनके साथ में रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं कर पाते हैं। एट टाइम्स वी मे इवन एक्ट इन अ वे दैट हर्ट देम, और अगर ऐसा है तो हम अपने आप हम ऐसे कार्य करते हैं जो उन लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। हम ऐसी एक्टिविटी करते हैं, इसी तरह के अपनी बॉडी फंक्शन करते हैं जिससे उनको नुकसान होता है। इफ वी टेक a statement they don't cry, you will see that this is an quality that is generally associated with the boys or men। यदि हम कहते हैं कि they don't cry, वो चिल्लाते नहीं है, तो ये आगे वाले इस पैराग्राफ में ज्यादा समझ पाएंगे। ये डोंट क्राई का जो एक स्टेटमेंट है, ये बॉयज और मेन के साथ में स्टेटमेंट है। लड़के कहा जाता है कि कभी रोते नहीं है और आदमी भी रोते नहीं है ना। तो ये कैसा फॉर्म करता है, ये हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी इसी में पढ़ते हैं आगे वाले पैराग्राफ में। As babies or children, when boys fall and hurt themselves, their parents and other family members often console them by saying, "Don't cry, you are a boy. Boys are brave. Don't cry." है ना? जब भी कोई लड़का या बच्चा गिर जाता है और चिल्लाने लगता है, तो उसके पेरेंट्स कहते हैं, "नहीं, नहीं, आप तो लड़के हो, बॉयज नहीं रोते हैं, बॉयज बहुत ब्रेव होते हैं, इनको लगती रहती है ना।" और साथ में स्टेटमेंट देते हैं कि दे डोंट क्राई, बॉयज डोंट क्राई। लड़के होते हैं वो डोंट क्राई नहीं करते, इसका मतलब लड़कियां ही क्राई करती है। तो जब भी आगे बच्चे को लगेगी और वो रोएगा तो इसके दिमाग में इस तरह का स्टेटमेंट आएगा। एज चिल्ड्रन ग्रो अप दे स्टार्ट बिलीविंग दैट बॉयज डोंट क्राई, फिर उनके दिमाग में आ जाएगी बॉयज डोंट क्राई, सो दैट इवन इफ ए even if a boy feel like crying, he stop himself from doing so। यदि वो बच्चा रोना भी चाहे तो वो ये सोच लेगा कि नहीं नहीं मैं तो बॉयज हूँ, रोऊंगा कैसे, है ना। ये प्रेजुडिस है। he also believe that crying is a sign of weakness, वो ये मानने लग जाता है कि चिल्लाने का मतलब हम कमजोर हैं, है ना। So even though both boys and girls sometimes want to cry, especially if they are angry or in pain, as they grow older, boys learn to teach themselves not to cry। जब वो बड़े होते हैं तो बॉयज अपने आप को कंट्रोल करते हैं कि बॉयज कभी चिल्लाते नहीं है। चिल्लाने का मतलब हम कमजोर हैं और बॉयज कमजोर नहीं हो सकते। तो इस तरह की जो धारणाएं हैं, है ना, ये हमारे घरों के अंदर अलग तरह की धारणाएं हैं कि बेड पे बैठ के पैर नहीं हिलाते, है ना। कोई कह देते हैं कि दादी का पैर दर्द करता है, कोई कहता है मम्मी का पैर दर्द करता है। तो ये इस तरह की पूर्व धारणाएं हैं। बिल्ली ने रास्ता काट लिया तो हम जाते नहीं है। तो ये सब प्रेजुडिस है ना, सुपरस्टिशन भी है। तो इनको हमें लॉजिकली एक्सेप्ट करना चाहिए, ऐसे नहीं कि दूसरे कह रहे थे हमने एक्सेप्ट कर लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आज हमने डाइवर्सिटी और डिस्क्रिमिनेशन का फर्स्ट पार्ट पढ़ा है। इसमें मैंने इसके बैकग्राउंड को तैयार किया। आगे हम इसको कंप्लीटली और फुल अंडरस्टैंडिंग करेंगे। इस लेसन को पढ़ने से आपकी जो विचारधाराएं हैं जो दूसरे लोगों की पढ़ती है वो चेंज हो जाएगी। मैं 100% कह सकता हूँ कि ये बहुत लेसन अच्छा रहेगा और आपको काफ़ी सारी चीज़ें सिखाएगा। तो मैंने लेसन को बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया है, एक्सप्लेन भी किया है। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो, समझ में नहीं आया हो, तो आप कमेंट करके बताएँ। अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसके अलावा मेरे चैनल पर इंग्लिश के बहुत सारे ग्रामर के और लेसन्स के टॉपिक हैं, उनको भी आप देखें, है ना? थैंक्स फॉर वॉचिंग। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।